मेरा नाम है ज़मीनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 17। ये डेली डोज एपिसोड 17 है। इससे पहले की भी 16 एपिसोड जो है वो एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर आपको डिफरेंट 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे हर एपिसोड के अंदर, जो कि आपके डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 17, जिसके अंदर हमारे पास है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की डिवीजन किस तरह से है कि हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं 20, पाक स्टडीज के क्वेश्चन है हमारे पास 10, इस्लामियत के 10 क्वेश्चन है और एवरीडे साइंस के हमारे पास 10 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास पोर्शन है जनरल नॉलेज का, जिसके अंदर हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं। तो 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, नॉर्थ अमेरिका कवर्ड अप्रोक्सीमेट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंटेज जो है वो कवर करता है, एरिया जो है नॉर्थ अमेरिका कितना कवर करता है वर्ल्ड को, तो इसका आंसर हमारे पास है 16.3%। तो आपने याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका कवर्ड अप्रोक्सीमेट 16.3% ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम दुनिया की बात करें तो उसमें से नॉर्थ अमेरिका जो है वो 16.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द मिंटेका पास इज लोकेटेड। जो मिंटेका पास है वो कहां पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है मिंटेका पास जो है वो लोकेटेड है कराक्रम माउंटेन्स में, जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। तो ये क्वेश्चन काफी दफा एग्जाम में पूछा गया पीएमएस और सीएसएस के जनरल नॉलेज वाले पेपर में कि मिंटेका पास जो है वो कहां पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कराक्रम माउंटेन्स में बिटवीन द पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पास इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन सा पास है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है शंदूर पास। तो आपने याद रखना है कि शंदूर पास को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्ट्रिप्का इज द माउंटेन पास ऑफ विच कंट्री। अब जो स्ट्रिप्का है ये एक माउंटेन पास है। एक तो चीज आपको ये पता चल गई कि जो स्ट्रिप्का है वो एक माउंटेन पास है। अब आपने ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री का पास है, तो इसका आंसर हमारे पास है बल्गेरिया। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रिप्का जो है वो एक माउंटेन पास है बल्गेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि दुनिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन उसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यानी कि इसको जीसीटी भी कहते हैं, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, और जो कि है पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। अब एंटोमोलॉजी एक साइंस है, ये किस चीज को स्टडी करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं हम एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। हिटलर की पार्टी जो कि 1933 के अंदर पावर के अंदर आई थी, क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हमारे पास है नाजी पार्टी। तो आपने याद रखना कि हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज द नाजी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एफएफसी स्टैंड फॉर। एफएफसी की एब्रिविएशन आपको बताना है, तो इसका आंसर हमारे पास है फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आपने याद रखना है कि एफएफसी स्टैंड्स फॉर फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एप्सम। इप्सम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विद। इप्सम जो कि इंग्लैंड के अंदर एक प्लेस है, ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, ये काफी दफा एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारे पास है हॉर्स रेसिंग। तो आपने याद रखना है कि इप्सम विच इज इन इंग्लैंड इज द प्लेस विच इज एसोसिएटेड विद द हॉर्स रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड ऑन लुईस वोशंस्काई वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 बातें पता चलेंगी। सिर्फ आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से साल में ये कंडक्ट हुआ था, आपको ये भी पता चलेगा कि जो पहली ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन था वो कौन से डॉक्टर ने कंडक्ट किया। तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और हुआ कहां पे था, लुईस वोशंस्काई में, और ये कौन से साल में कंडक्ट हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1967। तो 3 बातें हमारे पास आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। हमें 3 चीजों का पता चला कि पहली ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने कंडक्ट किया, कहां पे हुआ, लुईस वोशंस्काई में, और कंडक्ट कौन से साल में हुआ, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। गोल्फ प्लेयर जो कि बहुत ही मशहूर गोल्फ प्लेयर विजय सिंह थे, इनका ताल्लुक जो है वो कौन से मुल्क से था, तो इसका आंसर हमारे पास है फिजी। तो आपने याद रखना है कि गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन विच ईयर। पहली अफगान वार जो है वो कौन से साल में हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1839। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द नेम ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडेड इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब देखें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं। आपको पता होना चाहिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में इसको जीसीसी भी कहते हैं, ठीक है। समटाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द नेम ऑफ द कंट्री विच आर इंक्लूडेड इन द जीसीसी। तो जीसीसी की एब्रिविएशन एक तो आपने याद रखनी है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल,
और दूसरी आपने ये चीज याद रखनी कि कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हैं जीसीसी के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो कंट्रीज हैं ये जीसीसी का पार्ट है, तो ये चीज आपने भूलनी नहीं है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट चाइना वार वाज फॉट बिटवीन, पहली चाइना वार जो है वो किन के दरमियान लड़ी गई। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड ब्रिटेन। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट चाइना वार वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर द ओलंपिक्स एंड द वर्ल्ड टूर्नामेंट्स द डायमेंशंस ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट आर। ओलंपिक्स और जो वर्ल्ड के टूर्नामेंट्स होते हैं उसके बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 28 मीटर इंटू 15 मीटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इफ समबडी आस्क्स यू अबाउट द dimensions of the basketball court for the Olympics and for the world tournaments, so the dimensions are 28 meter into 15 meter. Next question हमारे पास है who wrote how to avoid climate disaster। आपने बताने की जो बुक है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर ये किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है बिल गेट्स। तो आपने याद रखना है कि बुक है बहुत ही प्यारी बुक है। आई विल सजेस्ट यू कि आप ये बुक पढ़ें, आपको बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बुक का नाम है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। ये किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द आर्किटेक्ट ऑफ फैसल मॉस्क वाज। जो आर्किटेक्ट थे फैसल मॉस्क के वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है विदेट डेलोके। विदेट डेलोके ने जो है वो आर्किटेक्ट थे फैसल मॉस्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टाइम वर्ड पाकिस्तान हैज बीन यूज्ड इन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का कौमी तराना है उसके अंदर पाकिस्तान का वर्ड जो है वो कितनी दफा यूज किया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास है 1 टाइम। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पाकिस्तान का कौमी तराना है उसके अंदर पाकिस्तान का वर्ड जो है वो कितनी दफा यूज किया गया, तो इसका आंसर हमारे पास है 1 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वर असैसिनेटेड। कितने प्रेसिडेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जिनको असैसिनेट किया गया। तो इसका आंसर हमारे पास है 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस वीडियो के अंदर आपकी एक जो है असाइनमेंट है, जो कि मैं असाइनमेंट को थोड़ा सा इसलिए आपको कहता हूं ताकि या आप वो चीजें कमेंट्स में बताएं या आप उस चीज को सर्च करें, क्योंकि देखिए जब बंदा सर्च करता है तब बंदे की लर्निंग होती है। ठीक है, आप डिफरेंट चीजों को सर्च करेंगे या लाइक आपको इधर से कोई एक क्वेश्चन मिलता है, आप उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड देखें कि इसके पीछे और इससे रिलेट करके कोई और क्वेश्चंस बनाएं आप खुद से, आप रिसर्च करें, आप अपने पास एक पेज और एक पेंसिल लाजमी रखा करें ताकि आपको जो नई बातें मिल रही हैं किसी भी साइट से, किसी भी गूगल से, आपको किसी भी चैनल से आपको मिले तो वो चीज आप अपने पास नोट रखें, आप अपनी एक अलग से आप जो है वो डायरी से बना लें जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगी। सो हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट वर असैसिनेटेड। तो 4 असैसिनेट हुए थे। अब आपने मुझे बताना है कि वो कौन कौन से प्रेसिडेंट्स है यूनाइटेड स्टेट के जिनको असैसिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड। अब देखें आपसे IAEA की एब्रिविएशन भी पूछी जा सकती है, यानी कि आपको आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में आपको 2-3 बातें सीखने को मिल रही हैं। अब देखें IAEA है जो उसकी एब्रिविएशन क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब आपने एक बात तो हमें ये पता चल गई कि इसकी एब्रिविएशन क्या है, दूसरी बात हमें ये पता चलाना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो इसका आंसर हमारे पास है वीना, यानी कि ऑस्ट्रिया में। वीना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो वीना के अंदर जो है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल। अब देखें इसमें आपको कितनी बातें पता चल गई, 3-4 बातें आपको पता चल गई। आपको IAEA की आपको एब्रिविएशन पता चली, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको पता चला कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वीना में है। आपको ये पता चला कि वीना जो है वो कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। तो देखें एक क्वेश्चन से आपको 3-4 बातें मिल गई। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाक स्टडीज का। पाक स्टडीज के अंदर भी हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, सो वी विल स्टडी अबाउट द 10 क्वेश्चंस ऑफ द पाक स्टडीज। अब जो पाक स्टडीज के 10 क्वेश्चंस हैं हम उनको स्टडी करने लगे हैं। तो व्हेन वाज हायर एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन है, वो कब एस्टैब्लिश हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है सितंबर 2002। तो आपने याद रखना है कि HEC जो है वो सितंबर 2002 के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर मिस्टर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। तो मिस्टर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर के बाद जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है सरफरोज खान नून। तो आपने याद रखना है कि मिस्टर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो थे सरफरोज खान नून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑफ ऑर्डिनेंस पास बाय। अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑर्डिनेंस था वो किसने पास किया। तो इसका आंसर हमारे पास है अयूब खान। तो आपने याद रखना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑर्डिनेंस पास बाय द अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बुक कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय। अब बुक है, बुक का नाम है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है
मोहम्मद रिजा काजिमी। तो आपने याद रखना है कि जो बुक है जिसका नाम है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये मोहम्मद रिजा काजिमी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर चौधरी मोहम्मद अली। अब चौधरी मोहम्मद अली के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है हुसैन शहीद सोहरवर्दी। तो आपने याद रखना है कि चौधरी मोहम्मद अली के बाद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मजलिस शूरा। तो आपने याद रखना है, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज मजलिस शूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान वॉन गोल्ड मेडल एट द रोम ओलंपिक्स इन विच ईयर। पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल विन किया कौन से साल में? तो इसका आंसर हमारे पास है 1960। तो 1960 के अंदर पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल विन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर रिवर इंडस द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। इंडस रिवर के बाद पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सतलज रिवर। तो आपने याद रखना है कि अगर हम बात करें कि इंडस रिवर के बाद पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड दियोसाई इज लोकेटेड इन। जो सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है दुनिया का, दियोसाई जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्कर्दू यानी कि पाकिस्तान में। तो ये भी आपको पता चल गया कि सेकंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड जो है वो दियोसाई है, जो कि स्कर्दू यानी कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चकचान मॉस्क बिल्ट इन 1370 एडी इज लोकेटेड। अब जो चकचान मॉस्क है वो 1317 एडी में बिल्ट हुई, ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है खापलू सिटी। ठीक है, खापलू सिटी जो है इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो गांची है और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी कि जो चकचान मॉस्क है, और ये ऐसा नहीं है, ये पीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि चकचान मॉस्क जो है वो 1317 एडी में बिल्ट हुई और लोकेटेड है खापलू सिटी में, जो कि गांची के अंदर डिस्ट्रिक्ट है जिसका, और गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये था हमारा पाक स्टडीज का पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है इस्लामियात का। इस्लामियात के पोर्शन के अंदर भी हमारे पास 10 क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो अब हम इस्लामियात के पोर्शन को टच करते हैं। सो हाउ मेनी फर्ज आर देयर इन द वुजू अब्लूशन। वुजू के अंदर कितने फर्ज होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो आपने याद रखना है कि जो हम वुजू करते हैं नमाज करने से पहले, जिसको हम इंग्लिश में एब्लूशन कहते हैं, तो उसके 4 फर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कंपेनियंस ऑफ हॉली प्रॉफिट वर इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिच इन गज़वा अज़ाब। तो गज़वा अज़ाब के अंदर गंदक खोदने के लिए कितने साथी थे जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्वॉल्व थे इस चीज के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है 3000। तो 3000 कंपेनियंस थे हॉली प्रॉफिट के साथ विच वर इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिचेस इन गज़वा अज़ाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ मंजिल इन हॉली कुरान। कुरान पाक के अंदर टोटल मंजिल्स कितनी हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 7। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 7 मंजिल्स इन द हॉली कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द सेकंड वाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी वाइफ जो वो कौन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा। सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाज द सेकंड वाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो कौन सी है? सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का। तो आपने याद रखना है कि ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रॉफिट वाज एबल टू टॉक विद एनिमल्स एंड जिन। कौन से प्रॉफिट थे जो कि जानवरों और जिन्नों के साथ जो है वो बात कर सकते थे? तो इसका आंसर हमारे पास है प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना है कि प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम वाज एबल टू टॉक विद एनिमल्स एंड जिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हजरत उम्मे सलमा डाइड एट द एज ऑफ। हजरत उम्मे सलमा जो है वो कौन सी एज में जो है वो वफात पा गई? तो इसका आंसर हमारे पास है 40 ईयर्स। तो आपने याद रखना है कि हजरत उम्मे सलमा डाइड एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हजरत हफ्सा डाइड इन द मंथ ऑफ। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो कौन से महीने में वफात पा गई? तो इसका आंसर हमारे पास है शबान। तो अपने याद रखना है कि हजरत हफ्सा डाइड इन द मंथ ऑफ शबान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा डाइड। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो कब वफात पा गई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 17th ऑफ रमजान। तो अपने याद रखना है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला डाइड ऑन 17th ऑफ रमजान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सूरा डिस्क्राइब द वननेस ऑफ अल्लाह। कौन सी सूरत के अंदर वननेस ऑफ अल्लाह को है डिस्क्राइब किया गया है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह इखलास। ठीक है, तो सूरह इखलास के अंदर अल्लाह ताला की वननेस यानी कि उसकी वहदानियत को डिस्क्राइब किया गया। तो ये था हमारा इस्लामियत का पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास एवरीडे साइंस का। सो वी हैव 10 क्वेश्चंस ऑफ एवरीडे साइंस इन दिस सेगमेंट। तो अब जो है हम एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 997 kg पर मीटर क्यूब। तो आपने याद रखना है कि जो वाटर की डेंसिटी है वो है 997 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लाइफ स्पैन और रेड ब्लड सेल्स। कितने दिनों का लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का? तो इसका आंसर हमारे पास है 120 डेज। ठीक है, इसको वो आपसे पूछ सकते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो क्या होता है, तो वो होता है अबाउट 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर मिक्स
फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इफ यू डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल। अब देखें कि फिक्स मास है गैस का, कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, किसी भी गैस का फिक्स मास हो, तो जो वॉल्यूम और प्रेशर वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज कम हो जाएगी, दूसरी चीज कम करोगे तो दूसरी चीज जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ यू डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीज एंड इफ यू डिक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज रिजल्ट्स इन। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग व्हिच लेंस। जो लॉन्ग साइड डिफेक्ट होता है वो कौन से लेंस से करेक्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। तो आपने याद रखना है कि लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज के ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है कॉलम। तो आपने याद रखना है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सफेयर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर सफेयर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की उससे क्या होगा, तो इसका आंसर हमारे पास है रिकेट्स। तो रिकेट्स हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बाहर वाला जो प्लेनेट है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स है, तो इसका आंसर हमारे पास है 8। सो 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सूरज के करीब सबसे जो करीब वाला प्लैनेट है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है मरकरी। ठीक है, तो ये था एवरीडे का सेक्शन जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।